वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों के वफ़द की मुलाकात, पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े और इक़्तिसादी सलाहियत पर तबादला ख्याल किया गया। अज़हर फारूक इस हवाले से हमें तफ़सीलात से अपडेट करेंगे। अज़हर बताइएगा। जी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमरीका से ताल्लुक़ रखने वाले सरमायाकारों के वफ़द ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मुलाकात की है, जिसमें पाकिस्तान की सरमायाकारी की वसी इस्तेदाद और इक़्तिसादी सलाहियत पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान में कारोबारी मौक़े में गहरी दिलचस्पी पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि साज़गार कारोबारी माहौल, तेज़ तर पायदार अमल दरामद और मजबूत और इदाराजाती ताउन को यकीनी बनाकर गैर मुल्की सरमायाकारों को सहूलत फराहम करने के लिए हुकूमत के अज़म का वज़ीर-ए-आज़म ने अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने इस मौके पर यह भी कहा कि आलमी सरमायाकारी की मंजर के तौर पर मुल्क के मुनफरिद मंजरनामे का जो है वो इंतहाई अहम तरीन पेशरफ्त हो रही है। उन्होंने इस मौके पर यह भी कहा कि कानूनी मदनियात, काबिल तजदीद तवानाई, बुनियादी ढांचे की तरक्की और टेक्नोलॉजी समेत अहम शोबों में सरमायाकारी के मौके जो है पाकिस्तान में मौजूद हैं। इस मौके पर उन्होंने हुकूमत की सरमायाकार दोस्त पॉलिसियों को सराहा और मुल्क की मुस्तकबिल की तरक्की की रफ्तार पर भी एतमाद का इज़हार किया। अगर मुल्क की सरमायाकारी वफ़द ने वज़ीर-ए-आज़म को यकीन दिलाया कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के फ़रोग़ के हवाले से और सरमायाकारी के लिए वो अपना भरपूर ताउन और कोशिशें जो है वो जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। साबिक वफाकी वजीर और सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं आज पाकिस्तान के लिए मजीद ठंडी, मुस्बत और खैर की हवाएं बैरून मुल्क से चलती हुई पाकिस्तान में दाखिल हो रही हैं। ये इब्तदा है पाकिस्तान की कामयाबियों और बुलंदियों की। इंशाअल्लाह ये हवाएं अब चलती रहेंगी। वेल डन पाकिस्तान के रोनाल्डो। सुप्रीम कोर्ट के साथ रुकनी आईनी बेंच में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस की समाअत। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए कि सुप्रीम कोर्ट समाअत में हर केस का इनफरादी हैसियत से जायजा नहीं ले सकती। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि आम तौर पर तो मुल्जिम अदालत का फेवरेट चाइल्ड होता है, क्या मिलिट्री कोर्ट में भी मुल्जिम को फेवरेट चाइल्ड समझा जाता है? ख्वाजा हारिस ने बताया आर्मी एक्ट के रूल्स के तहत मुल्जिम को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। समाअत जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, आजकल हमारा मुल्क इतना ट्रेन हो चुका है, 8 जजेस के फैसले को 2 जजेस कहते हैं गलत है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए, आम शहरी का मिलिट्री ट्रायल हो तो क्या सहाफ़ियों और मुल्जिम के रिश्तेदारों को रसाई दी जाती है? ख्वाजा हारिस ने कहा कानून में रिश्तेदारों और सहाफ़ियों को रसाई का जिक्र तो है, सिक्योरिटी वजूहात के सबब रसाई नहीं दी जाती। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, सवाल ये है इन फैसलों का आम शहरियों पर क्या असर पड़ेगा? हमें एक बेलगाम मुआशरे का सामना है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि दिफाई ऑफिसर का कोई तजुर्बा होता है या नहीं, जज एडवोकेट अदालत में मौजूद होता है, कोर्ट मार्शल भी कर सकता है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि उन्होंने बतौर चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले के खिलाफ अपीलें सुनी हैं। ऐसा नहीं होता कि महज मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले सादा कागज़ पर लिख दिए जाएं कि मुल्जिम कसूरवार है या बेकसूर। GHQ पूरा रिकॉर्ड फराहम करता है, रिकॉर्ड में पूरी अदालती कार्रवाई होती है, शवाहिद समेत पूरा तरीक़ाकार दर्ज होता है। दौरान समाअत बार बार नशिस्त से खड़े होने पर जस्टिस अमीनुद्दीन ने लतीफ़ खोसा को टोक दिया, कहा खोसा साहब ये कोई तरीक़ा नहीं, आप अपनी बारी पर बात कीजिएगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान का कहना है जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया था, हुकूमत ने जवाब नहीं दिया। हुकूमत नहीं चाहती मुज़ाकरात हो और इनका हल निकले। मुज़ाकरात में बानी PTI ने पहल की, मुतालबात सामने रखे। हुकूमत संजीदा होती तो अपना जवाब देती। हुकूमत हमारे साथ 28 जनवरी से पहले जवाब शेयर करती तो इजलास में जाने के लिए गौर करते। इनको कहा था कि आप अनाउंस करें कमीशन का, लेकिन आज तक हम हुकूमत ने ना कमीशन का ऐलान किया, नहीं हमारे साथ अपना जवाब शेयर किया। ये हुकूमत चाह नहीं रही थी कि कोई डायलॉग और इन सारे मसाइल का कोई पॉलिटिकल हल निकले। मुज़ाकरात पे खान साहब ने पहल की है, खान साहब ने कमेटी भी बनाई, मुख्तसर तो जो डिमांड है वो मुतालिबात रखे, लेकिन हुकूमत की तरफ से सारी ये देर की है। हुकूमत अगर चाहती, मुखलिस होती तो इसमें कोई स्टेट सीक्रेट नहीं है, ना कोई ये बच्चों का एग्जाम है। आप 28 तारीख का इंतजार करें और आप कहें कि हमने जो जवाब तैयार किया है ये आपको कमेटी के रूम में भी देंगे। अगर हुकूमत की तरफ से उनका जवाब हमारे पास हो, अदरवाइज डायरेक्टली हमारे साथ शेयर करते पहले, फिर भी हम कंसिडर कर सकते हैं कि 28 तारीख की जो इजलास है उसमें शिरकत करे कि ना करे। PTI वफ्द हमें मुज़ाकरात पर एतमाद में लेना चाहते थे। JUI सेनेटर कामरान मुर्तज़ा कहते हैं इलेक्शन कमीशन में नामजदगियों पर PTI और हम सोच विचार करेंगे। दस्तूर की पामाली पर मिलकर हिकमत अमली बनाने पर बात भी हुई, हॉटलाइन कायम की है।
PTI की तरफ से काफी अरसे तक राब्ते उस तरह से एक्टिव नहीं थे। दो के दरमियान में बातचीत होती रही, वफद आया था और मुज़ाकरात के हवाले से हमें इत्मीनान में लेना चाहते थे। चीफ कमीशन में नॉमिनेशंस का मामला है, उसमें मिलजुल के चलने की उनकी ख्वाहिश थी। दस्तूर के कानून को जिस तरह से पामाल किया जा रहा है, मिलजुल के कोई स्ट्रेटेजी बनाए। इलेक्शन कमीशन के हवाले से हमने उनको कहा कि आप कोई नाम सोचें, हम भी सोचते हैं। दस्तूर के हवाले से जदोजहद मामला हम पार्टी के सामने रखेंगे। तो हार्डलाइन हमने एस्टेब्लिश कर ली है। उस तरफ से असद कैसर साहब होंगे, इस तरफ से मैं होऊंगा। हमारे पास तो ऑफर करने के लिए कुछ नहीं है, हम अपोजिशन में बैठे हैं। टीका के हवाले से मौलाना साहब ने रात को सदर साहब को फोन किया था और उनको कहा था कि ये ज्यादती हो रही है, आप अपना किरदार भी अदा करें। दस्तूर की बालादस्ती होनी चाहिए। आर्टिकल 19 इससे डायरेक्टली अफेंड हो रहा है। जुडिशल कमीशन ना बनाने से वाज़ेह हो गया कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं उन्हें खदशा है जुडिशल कमीशन से जाली हुकूमत की हकीकत सामने आ जाएगी, जिसके बाद जाली हुकूमत को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। नवाज शरीफ को सियासी अदम इस्तेहकाम में ही अपनी बका नजर आ रही है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ग्रुप मुज़ाकरात की नाकामी पर खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। दोनों मुज़ाकरात की नाकामी के मिशन में कामयाब हो गए। नवाज शरीफ ने इरफान सिद्दीकी को मुज़ाकरात की नाकामी का हदफ दिया था। इरफान सिद्दीकी और राना सनाउल्लाह के बयानात से हुकूमत की गैर संजीदगी वाज़ेह थी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज का जिक्र किए बगैर आज भी आपकी सियासत नामुकम्मल है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द अमल। कहती हैं आपका लीडर और उसका खानदान सर्टिफाइड करप्ट है। नवाज शरीफ का कसूर नहीं है। मरियम नवाज को लोगों की खिदमत से फुर्सत नहीं है। मुज़ाकरात का बुखार आपको ही चढ़ा था। अडियाला के कैदी को नवाज शरीफ ने नहीं कहा था कि 9 मई और 26 नवंबर की बगावत करो। अडियाला के कैदी को डील की उम्मीद नजर नहीं आई, इसलिए मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान किया। चोर दरवाजे और एम्पायर की उंगली पर चलने वाला शख्स बातचीत पर यकीन नहीं रखता। जिसकी पूरी जिंदगी बैसाखियों के सहारे गुजरी हो वो कभी लीडर नहीं बन सकता। जो अपने अलावा किसी को अहमियत नहीं देता, ऐसे शख्स से बातचीत करना भी वक्त का ज़िया है। 9 मई के दहशतगर्द और तोशाखाना के चोर NRO के लिए चोर दरवाजे तलाश कर रहे हैं। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की चीनी साले 9 और मौसम बहार के त्यौहार पर चीनी सदर शी जिनपिंग को मुबारकबाद। सदर मुमलिकत ने चीनी सदर को खत में पाकिस्तान और चीन के माबैन आहनी दोस्ती मजबूत बनाने के अज़्म का यादा किया। सदर ने कहा दो तरफा ताउन को मजबूत और दोस्ती के बंधन को आगे बढ़ाने के लिए आपसे तबादला ख्याल का मुंतज़िर हूँ। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी की हिमायत जारी रखेगा। ये पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का अहम हिस्सा है। दोनों ममालिक के दरमियान सदाबहार तस्वीराती ताउन की शराकतदारी है। दोनों ममालिक की क़यादत की पै दर पै नस्लों की अनथक कोशिशों ने ताल्लुकात को परवान चढ़ाया है। उन्होंने पाक चीन ताल्लुकात और इक़्तिसादी राहदारी आगे बढ़ाने में चीनी सदर की क़यादत का शुक्रिया अदा किया। सदर ने कहा चीन ने साल 2024 में मुख्तलिफ शोबों में नुमाया पेशरफ्त की है। वज़ीर आज़म ने चीनी साल 9 के मौका पर पैगाम में कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान और अवाम की तरफ से चीन की क़यादत और अवाम को मुबारकबाद पेश करते हैं। मिलकर आलमी अमन, खुशहाली और हम आहंगी के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। On behalf of the government and the people of Pakistan, I extend my warmest greetings to President Xi Jinping, the brotherly people of China and our Chinese friends in Pakistan on the auspicious occasion of the New Year. China's awe-inspiring renaissance stands as one of the defining themes of the 21st century. Over the last many decades, China's remarkable journey of progress and development is a testament to the wisdom and foresight of its visionary leader, President Xi Jinping. For us in Pakistan, China's success story serves as a beacon of inspiration and confidence. Pakistan and China share an enduring bond of friendship, a relationship that has been nurtured from generation to generation. Our close, friendly ties, rooted in mutual trust and shared aspirations, have now transformed into a comprehensive strategic partnership. This iron brotherhood continues to be a cornerstone of Pakistan's foreign policy, reflecting the deep respect and admiration our nations hold for each other. Thanks to our deep and abiding friendship, Pakistan and China stand united in their unwavering commitment to a better world. Together, we shall continue to make meaningful contribution to global peace, prosperity and harmony. इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने 190 मिलियन पाउंड की बानी PTI और बुशरा बीबी की अपीलों पर एतराज आयद कर दिया। हुसैन अहमद चौधरी से तफसीलात जानते हैं।
बताइए हुसैन, क्या एतराज आयद किया गया? जी देखें, चंद रोज बाद बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ जो 190 मिलियन पाउंड अपीलों पर जो अपील जो है वो दायर की गई थी, उन अपीलों पर अब एतराज़ात आयद कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ आयद करते हुए लिखा है कि अपीलों के साथ सर्टिफिकेट मुंसलिक नहीं है, ये केस किसी दूसरी अदालत में ज़ेर समाअत नहीं है और वो सर्टिफिकेट भी नहीं लगाया गया है। कुछ सफ़ात पर दस्तखत जो है वो भी मौजूद नहीं है, ये भी एतराज़ लगाया गया है। और रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ात दूर करके अपीलें दोबारा दायर करने की हिदायत की है और रजिस्ट्रार ऑफिस ने बानी पीटीआई की जो अपीलें थी और बुशरा बीबी की वो एतराज लगाकर वापस कर दी हैं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने सजा के खिलाफ अपीलें दायर कर रखी हैं। एहतसाब अदालत ने बानी पीटीआई को 14 जबकि बुशरा बीबी को 7 साल की कैद की सजा सुनाई थी, लेकिन उनकी जो अपीलें दायर की गई थी उन पर एतराज लगाया गया है और वो वापस करके कहा गया है कि एतराज दूर करें और फिर दोबारा दायर की जाए। जी ठीक है, अपडेट करे थे आप हुसैन, शुक्रिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में बरियत की दरखास्तें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस दूसरी अदालत को फौरी मुंतकिल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकील को मजीद मुआवनत की हिदायत कर दी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास के बेंच पर एतराजात उठाए थे। हम वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के खिलाफ शराब व असलहा बरामदगी केस में नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। सेशन अदालत में पुलिस ने आज भी तामीली रिपोर्ट अदालत में पेश ना करवाई। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर भी अदालत में पेश नहीं हुए। उनके वकील राजा ज़हूरुल हसन सेशन अदालत में पेश हुए। मुल्ज़िम शरीफ बंदा है, वो अदालत में पेश हो जाएगा। वकील ज़हूरुल हसन अगर शरीफ हैं तो इश्तिहारी करार देते हैं। अदालत के रिमार्क्स, बार काउंसिल का इलेक्शन लड़ा हुआ हूँ। पीका तरमीमी एक्ट 2025 को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि पीका बिल को स्टेक होल्डर्स और सहाफ़ती तंजीमों की मुशावरत के बगैर लाया गया। पीका तरमीमी एक्ट आइन में दी गई आज़ादी इजहार के तहफ़्फ़ुज़ से मुतसाद्दुम है, इसे गैर आइनी और कालादम करार दिया जाए। पीका एक्ट की मुतनाज़ तरमीम की मंजूरी के खिलाफ कराची से इस्लामाबाद तक सहाफ़ियों ने एहतजाज किया। इस्लामाबाद में सहाफ़ी डी चौक पहुँच गए, खारदार तारे अबूर कर लीं। कराची और लाहौर प्रेस क्लब के सामने जॉइंट एक्शन कमेटी ने मुजाहरा किया। फैसलाबाद, सखर और कोयटा में भी सहाफ़ियों ने एहतजाज किया। पीका एक्ट की मुतनाज़ तरमीम नामंजूर। कराची से इस्लामाबाद तक सहाफ़ी एक ज़बान। 5 शहरों के सहाफ़ियों ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाज किया। डी चौक पहुँचे, पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो खारदार तारें अबूर कर ली। एहतजाजी धरने की काल देनी है, उसके खात्मे की तारीख नहीं होगी, नतीजा होगा। लाहौर प्रेस क्लब पर सहाफ़ियों ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। पीका को जहर का टीका लगाएंगे, सारी जिंदगी लिए दफन कर देंगे। कराची के सहाफ़ियों ने भी मुतनाज़ तरमीम मुस्तरद कर दी। प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज करते हुए कहा, आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो लोग खबरें देना चाहते हैं वो उठा लिए जाते हैं, उन्हें लापता कर दिया जाता है। कोयटा, सखर, बहावल नगर और चिश्तिया समेत मुल्क भर के कई शहरों में सहाफ़ियों ने एहतजाज किया। सिंध हुकूमत के अहम वजीर से पीका कानून पर बात की। वजीर को कहा सदर जरदारी ज्वाइंट एक्शन कमेटी से बात करें। सीनियर सहाफ़ी मजहर अब्बास की प्रोग्राम खबर मोहम्मद मालिक के साथ में गुफ्तगू। बताया, वजीर ने कहा सदर तक पैगाम पहुंचा दूंगा। रिसेप्शन में सिंध गवर्नमेंट के एक बहुत ही अहम वजीर मिले हैं, उनसे हमने यही बात की जरदारी साहब ज्वाइंट एक्शन कमेटी के साथ मीटिंग करें, बुलाएं, उनसे बात करें, उनकी बात सुनें और देखें उनकी बात में कितना वजन है। मिनिस्टर ने ये कहा कि जी मैं कोशिश करूंगा कि मैसेज पहुंच जाए, बशर्ते कि वो आज रात साइन ना कर दें। जो अंदाज है उससे तो ये लगता है कि शायद साइन कर दें, लेकिन जो हमारा प्रोटेस्ट हुआ है उस प्रोटेस्ट का प्रेशर कहीं ना कहीं फील किया गया हो। अगर ये दस्तखत नहीं होते तो मैं समझता हूं कि प्रोटेस्ट की बहुत बड़ी कामयाबी होगी। अगर ये दस्तखत हो जाते हैं तो हम तो लड़ाई लड़ते रहे हैं, हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। दस्तखत करने का मतलब ये कि वो सिर्फ मुल्क के सदर ही नहीं हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के भी सदर हैं। अगर वो दस्तखत करते हैं तो इसका मतलब ये कि पीपल्स पार्टी की कंसर्न इसमें शामिल है। पीपल्स पार्टी की रुकन कौमी असेंबली शर्मिला फारूकी कहती हैं पीका एक्ट तरमीमी पर हुकूमत तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत करती और इत्तफाक राय से तरमीम लाती। हुकूमत हमसे किसी तरह की मुशावरत नहीं करती, हम सहाफ़ी बरादरी के साथ हैं। तरमीम हरफ आखिर नहीं, अगर हुकूमत तस्हीह नहीं करेगी तो पीपल्स पार्टी करेगी।
के ऊपर सहाफ़ी बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात एक हद तक बजा भी हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सोशल मीडिया पे फेक न्यूज़ भी चलती है। हुकूमत का काम था कि तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेते, कंसेंसस के साथ अमेंडमेंट सामने लेकर आते। हमसे तो मुशावरत किसी चीज़ पे करते ही नहीं है ना। हमें तो ये अंडरस्टैंडिंग दी गई थी कि हम मीडिया हाउसेस से, जर्नलिस्ट से डिस्कशंस करेंगे, उनको ऑन बोर्ड लेंगे। अनफॉर्चुनेटली ये नहीं किया गया। हम इस बार भी सहाफ़ी बरादरी के साथ खड़े हैं। 10 साल की सजा थी, हमने कम करके इसको 3 साल करवाया। हमें इसको बेहतर करने की जरूरत है। अमेंडमेंट कोई हरफ आखिर नहीं है, मजीद अमेंडमेंट भी हो सकती है। अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर करेक्शन नहीं करेगी तो पीपल्स पार्टी करेगी। ट्रंप इंतजामिया ने न्यू मीडिया को व्हाइट हाउस ब्रीफिंग में शिरकत की इजाजत दे दी। कंटेंट क्रिएटर्स, पॉडकास्टर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स व्हाइट हाउस ब्रीफिंग में शिरकत कर सकेंगे। And opening up this room to new media voices to share the president's message with as many Americans as possible. We also, again, encourage anybody in this country, whether you are a TikTok content creator, a blogger, a podcaster, if you are producing legitimate news content, no matter the medium, you will be allowed to apply for press credentials to this White House. चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो दौरे अमेरिका के लिए बरास्ता दुबई रवाना हो गए हैं। संजय साधवानी हमारे साथ मौजूद हैं, इस हवाले से अपडेट करेंगे। संजय, बताइएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी दौरा अमेरिका के लिए पाकिस्तान से रवाना हुए हैं। वो EK601 फ्लाइट के जरिए बंदरिया दुबई, इसके बाद अमेरिका जाएंगे। वहां पर वो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो खसूसी नाश्ता होता है उनमें शिरकत करेंगे, जिसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी जर्मनी जाएंगे। बिलावल भुट्टो के हमरा सिक्योरिटी अमला मौजूद है जो बिलावल की हिफाजत के लिए उनके साथ अमेरिका जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का ये दौरा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के हवाले से इस दौरे पर बातचीत की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया संजय साधवानी। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बरतानवी वज़ीर आज़म ने 4 पाकिस्तानी निजात अरकान पार्लियामेंट को नई जिम्मेदारियां सौंप दी। अफजल खान को वज़ीर आज़म के तजारती एहलची बराए तुर्की की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यास्मीन कुरैशी को मिस्र, नाज शाह को इंडोनेशिया और मोहम्मद यासीन को पाकिस्तान के लिए खसूसी तजारती एहलची बनाया गया है। खसूसी तजारती एहलची इन ममालिक के साथ तजारती ताल्लुकात मजबूत बनाने में खदमात सरअंजाम देंगे। कनाडा की तहकीकाती मिशन ने भारत के गुमराहकुन मालूमात को कनाडा के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दे दिया। कमीशन का कहना है भारत गुमराहकुन प्रोपेगेंडा मुहिम चलाने और अपने नेटवर्क के जरिए गैर मुल्की कम्युनिटीज पर दबाव डालने में मुलव्वस रहा है। भारतीय मुदाखलत की कोशिशों में कनाडा में होने वाले गुज़श्ता 2 इंतखाबात के नताइज पर असर नहीं पड़ा। कमीशन का यह भी कहना है हुकूमती इदारे तन्हा मुकाबला नहीं कर सकते। भारत ने कनाडा के इल्जामात मुस्तरद करते हुए जवाबन कनाडा पर भारत के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का इल्जाम लगाया है। चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के लिए पिंडी क्रिकेट स्टेडियम का काम आखिरी मराहिल में दाखिल। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का पिंडी स्टेडियम का दौरा, पेविलियन, मीडिया बॉक्स, वीआईपी बॉक्स और ग्राउंड के मुख्तलिफ हिस्सों का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने अपग्रेडेशन के काम पर इत्मीनान का इजहार किया और कहा कुर्सियों की तनसीब चंद रोज में मुकम्मल हो जाएगी। तवील अरसे बाद पाकिस्तान में ICC इवेंट होगा। मेगा इवेंट के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के टिकट फरोख्त करने वाली वेबसाइट क्रैश कर गई। ऑनलाइन ज्यादा रश की वजह से फरोख्त आर्जी तौर पर रुक गई है। मेगा इवेंट के लिए टिकट्स की ऑनलाइन फरोख्त मंगल की दोपहर शुरू हुई थी। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहें RY न्यूज़।